से हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया जाएगा। इसके पहले की वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 5 तक बता चुके हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो हमें दिया हुआ है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक वर्ग बना रखा है A, B, C और D। जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिंदु A पर आवेश 2 माइक्रोकूलम, बिंदु B पर आवेश -5 माइक्रोकूलम, बिंदु C पर आवेश 2 माइक्रोकूलम और बिंदु D पर आवेश -5 माइक्रोकूलम। साथ ही साथ हमें यह दिया हुआ है कि इस वर्ग के केंद्र O पर, जिस पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, इस बिंदु पर कुल वैद्युत बल कितना होगा। तो अगर हम देखें तो हमें वर्ग के प्रत्येक भुजा की माप, चूंकि वर्ग की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर 10 सेंटीमीटर, या अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। QA का मान हमें दिया हुआ है, बिंदु A पर आवेश को हम QA मान रहे हैं, ये हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम या 2 × 10⁻⁶ कूलम। बिंदु B पर स्थित आवेश का मान हमें दिया है -5 माइक्रोकूलम, या इसे हम -5 × 10⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं। बिंदु C पर आवेश हमें दिया है 2 माइक्रोकूलम, या इसे हम -2 × 10⁻⁶ कूलम लिख सकते हैं। व बिंदु D पर हमें आवेश दिया है -5 माइक्रोकूलम, तो इसे हम -5 × 10⁻⁶ कूलम ले सकते हैं। अब अगर हमें बिंदु O पर जो हमारे पास आवेश है उसे हम QO मान रहे हैं, यह हमें दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम या 1 × 10⁻⁶ कूलम। अगर हमें इस रेखा द्वारा और इस रेखा द्वारा बिंदु O पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें O से A तक की दूरी, या O से B तक की दूरी, या O से C तक की दूरी, या O से D तक की दूरी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये कोण समकोण है, तो फिर A, C और D ये तीनों भुजाएं मिलकर के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगी, और AC सबसे बड़ी भुजा है, अर्थात ये इस त्रिभुज ACD के लिए कर्ण का काम करेगी। तो अगर हमें AC का मान निकालना हो तो AC बराबर, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो जैसा कि आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, या हम इसे AC बराबर √AD स्क्वायर प्लस, हम जानते हैं CD AD के बराबर है, तो हम CD को हटा करके AD लिख सकते हैं, या AC बराबर √AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, या AC बराबर √2 और AD स्क्वायर का वर्गमूल AD, या AC बराबर √2 और गुणे AD का मान हमारे पास है, यहाँ पहले से हमको दिया हुआ है 0.1। अगर AC का पूरा मान इतना आया, जैसा कि हम जानते हैं वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को परस्पर समविभाजित करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि O से A तक की दूरी तथा O से C तक की दूरी तथा O से B तक की दूरी और O से D तक की दूरी आपस में बराबर है। अगर पूरा AC का मान हमारे पास √2 × 0.1 है, तो अगर हम OA का मान निकालें तो OA बराबर AC/2 हो जाएगा, या √2/2 और गुणे 0.1, या 0.1/√2 मीटर। अब आप देख सकते हैं बिंदु O पर A से लगने वाला बल F1
बिंदु O से B पर लगने वाला बल F2, बिंदु C द्वारा O पर लगने वाला बल F3 तथा बिंदु D द्वारा बिंदु O पर लगने वाला बल F4 चारों आपको दर्शाए गए हैं। बिंदु A व बिंदु C पर आवेश 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम, दोनों बराबर हैं। वह बिंदु B और D दोनों पर -5 और -5 माइक्रोकूलम है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि A व C के बीच लगने वाला बल व B व D के बीच लगने वाला बल या A व C के कारण जो बिंदु O पर बल लग रहा है वो समान होगा तथा B व D के कारण जो बिंदु O पर बल लगेगा वो भी समान होगा। आप यहाँ देख सकते हैं F1 A की दिशा में है और F3 C की दिशा में है। अर्थात बिंदु O पर A व C के द्वारा लगाया जाने वाला बल परस्पर बराबर एवं विपरीत है। अर्थात F1 बराबर ये हो जाएगा -F3। ठीक इसी प्रकार हम देखें तो F2 और F4 परस्पर परिमाण में बराबर परंतु विपरीत हैं। तो F2 बराबर -F4। अगर हमें बिंदु O पर लगने वाला कुल बल FO निकालना है तो ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। अगर हम मान रखें तो FO बराबर F1 का मान माइनस F3, F2 का मान माइनस F4 प्लस F3 प्लस F4। अगर इसे हम हल करें तो FO बराबर -F3 प्लस और माइनस -F4 प्लस F3 और प्लस F4, -F3 प्लस F3 -F4 प्लस F4 कैंसिल हो जाएगा तो F0 बराबर 0। अर्थात इन चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? 0। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे जाकर के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।